हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है। तो बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में जो है 21 अप्रैल 2024 को सेकंड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, सभी हूबहू 100% रियल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया वो सभी क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इसमें जो है हम हिंदी से, जीके से, जीएस से, इंग्लिश से और मैथ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, सर आज तो है 23 अप्रैल, आप 21 अप्रैल का करवा रहे हैं। तो मैं पहले ही बता दिया था, मैं फैमिली में जो है शादी था जिसके वजह से जो है मैं नहीं करवा पाया था, क्वेश्चन नहीं आ पाया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है फिर जब मैंने वीडियो में बताया तो कुछ स्टूडेंट जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है सेंड किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन जो है सेंड किया गया है, जिसके वजह से जो है उसके बाद जो है मैंने जो है लेकर आ चुका हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था, टांग अराना मुहावरा का अर्थ पूछा था, संधि कितने प्रकार राज्यसभा चुनाव के लिए जो है देखिए आप खुद देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा सेंड किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जो बताया वो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। मैंने पटना में एग्जाम दिया था, यानी कि 21 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का ये सभी क्वेश्चन है। तो चलिए सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते हैं, सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं। हूबहू एकदम रियल क्वेश्चन, आप लोग को विश्वास नहीं होता इसलिए मैं वहाँ पे दिखा दिया। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्या है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए रेड डाटा बुक का संबंध जो है विलुप्त प्रजाति से, किससे है? विलुप्त प्रजाति से है। यानी कि रेड डाटा बुक का मतलब क्या होगा? रेड का मतलब लाल बत्ती जलना शुरू हो गया, तो समझिए कोई प्रजाति जो है अब विलुप्त हो चुका है। यानी कि अब जो वो संसार से विलुप्त हो चुका है, उसका मम्मी पापा कोई नहीं रहा है, यानी कि उसका पूरे खानदान नष्ट हो गया। आप ऐसे वे में समझ सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ था विलुप्त प्रजाति, तो आपको विलुप्त प्रजाति टिक करना था। चलिए एक क्वेश्चन है, टांग अराना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका अर्थ होता है अड़चन डालना, यानी कि हम कहते हैं ना दूसरे के काम में बाधा डालना। हम कहते हैं ना जैसे कि आप हमारे काम में टांग मत अड़ाइए, हम दोनों के बीच में क्या विवाद चल रहा है, आप इस बीच में टांग मत अड़ाइए, टांग अड़ाने काम नहीं कीजिए। यानी कि दूसरे के काम में बाधा डालना, अड़चन डालना, ये इनका अर्थ होता है। अब रही बात, देखिए टांग अराना मुहावरा है और इसका अनेक शब्द निकल सकता है, अनेक अर्थ निकल सकता है। तो आपको हम अर्थ समझा दिए हैं। अब रही बात ऑप्शन में क्या था, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महादेश में है? देखिए भारत किस महादेश में, आप लोग कहते हैं सर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आता है। तो कुछ कुछ शिफ्ट में थोड़ा इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, कुछ क्वेश्चन इजी भी आता है और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आता है। लेकिन होता क्या, स्टूडेंट को हार्ड क्वेश्चन तो याद रहता नहीं है, इजी क्वेश्चन याद रहता है, तो इजी क्वेश्चन सेंड कर देते हैं। तो भारत किस महादेश में? भारत जो है एशिया महादेश में। अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग से निवेदन है कि एएसबी एसटी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम जो है जब भी एनालिसिस करवाएंगे तो 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते हैं। नहीं तो फिर हम एनालिसिस करवाते ही नहीं है, नहीं तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए जो है हम देखिए आप लोग के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन रहेगा तभी करवाएंगे, नहीं तो हम मैराथन क्लास करवाते हैं। ठीक है, चलिए संधि कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है, संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर आपसे ये पूछता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तब होता है 5। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन आया था, राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 वर्ष। देखिए कुछ स्टूडेंट ये सेंड किए कि राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, और कुछ स्टूडेंट बोले नहीं सर लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु पूछा था। तो इसलिए हम दोनों करवा देते हैं। अब जो पूछा था आप लोग अपना मिला लीजिएगा। अगर राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु पूछा होगा तो 30 वर्ष हो जाएगा, और लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु पूछा होगा तो 25 वर्ष हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम करवाए भी है। आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, एनालिसिस देखने से यही बेनिफिट मिलता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है। हाल फिलहाल 3 से 4 दिन पहले जो है ये क्वेश्चन हम करवाए हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए कहता हूँ एनालिसिस देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए छंद जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक, वर्णिक, वर्णिक, वृत्त एवं मुक्त। यानी कि छंद जो है 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, सब के सब रियल क्वेश्चन है। अगर सही में रियल क्वेश्चन है, जिन्होंने एग्जाम दिया है आप अपना तो मिला लीजिएगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनको विश्वास हो सके कि ये रियल क्वेश्चन है। सतत विकास क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब रही बात ऑप्शन में क्या था, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना था, लेकिन हम सतत विकास पूरे पढ़ा देते हैं। देखिए सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। इसे हम सतत विकास कहते हैं, यानी कि लगातार विकास कहते हैं। ठीक है, अब
अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करना था। यहाँ तो हम अर्थ आपको समझा दिए। एक क्वेश्चन आता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। कार्य का ऐसा मात्रक पूछेगा तो जूल होता है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। मैंने आपको बोला था कि ऐसे मात्रक से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप लोग आंख बंद करके पूरे के पूरे ऐसे मात्रक याद कर लीजिए, और हम सभी इंपॉर्टेंट ऐसे मात्रक हम करवा चुके वीडियो के माध्यम से। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि कपास एक डैश है। तो देखिए कपास जो है ना एक नकदी फसल है, यानी खरीफ फसल भी कह सकते हैं, और यह एक रेशेदार फसल भी है। ठीक है। ये काली मिट्टी पे ज्यादा उपजाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पूछेगा, आदर्श मिट्टी पूछेगा तो काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन पूछा था कपास एक डैश है। अब रही बात ऑप्शन में, अगर नकदी फसल होगा तो नकदी को टिक करना था, खरीफ था तो खरीफ को टिक करना था, अगर रेशेदार होगा तो रेशेदार को टिक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इंग्लिश से क्वेश्चन आया था, फिजिक्स जो है डैश एन इजी सब्जेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन में इज, आर, एम, हैव ऐसे करके कुछ दिया हुआ था। तो देखिए फिजिक्स जो है एक इसमें जो है ये एक सिंगुलर आ जाता है, यानी कि सिंगुलर नाउन आ जाता है, इसलिए इज लगेगा। क्योंकि देखिए आप एस देखिए पुलर मत समझिए। जितना भी सब्जेक्ट होता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब जितना भी आपका सब्जेक्ट रहता है, सब के सब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होते हैं। भले ही एस लगा रहता है लेकिन सिंगुलर होते हैं, इसलिए इज लगेगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आता है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन हम करवाए थे। आप लोग कहते सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो क्वेश्चन रिपीट होता है। एक क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का अगर ऐसे मात्रक आपसे पूछेगा तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत आवेश का पूछेगा तो कूलम होता है। एक क्वेश्चन आया था, इनमें अनुप्रास अलंकार में भेद नहीं, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था, और ऑप्शन में वीणा था। तो विद्यार्थी लोग ये बताया सर इसका राइट आंसर वीणा हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, हिमालयन युग क्या है? तो देखिए टेक्सेस वालिचियाना युग जो है, जिसे हिमालयन युग के नाम से भी जाना जाता है, और टेक्सेसी परिवार से ये संबंधित है। यह एक मध्यम आकार का समशीतोष्ण औषधीय महत्व का हिमालयन वन वृक्ष है। ये तो आपको हिमालयन युग पढ़ा दिए, लेकिन मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में ये दिया होगा कि ये जो है औषधीय एक वन वृक्ष है। तो आपको औषधीय वन वृक्ष आपको टिक करना था, यानी क्योंकि ये औषधि इनसे बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया का हिंदी शब्द पूछा गया था कि एरिया का हिंदी शब्द क्या होता है? तो एरिया का हिंदी शब्द क्षेत्र होता है, यानी कि क्षेत्र मिति हम कहते हैं ना, इसका एरिया निकालिए। देखिए कुछ क्वेश्चन मैथ से आया था, जिन्होंने आप लोगों ने सेंड किया। तो मैथ से जो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, गोला का आयतन इतना दिया हुआ है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। देखिए गोला का आयतन से संबंधित जो है क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है, और इसका मान जो है आपको दिया हुआ 19,404 है। यहाँ से आप आर का मान निकाल लीजिए, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, बहुलक तथा माध्य का अनुपात दिया हुआ था, और माध्यक पूछा जा रहा था कि माध्यक क्या होगा। देखिए हम तो जीके जीएस से संबंधित थोड़ा सा जानकारी मुझे ज़्यादा है, तो इसलिए जो है आप लोग उम्मीद करते हैं ये मैथ का जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिए हाँ, एक द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन आता है मैथ में। जो द्विघात समीकरण से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है, और उसके बाद बातचीत करें आपका बहुपद से, माध्यक से, यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है मैथ में। ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद एडम फ्रेज भी आता है इंग्लिश में, लेकिन एडम फ्रेज याद नहीं होगा स्टूडेंट को, इसलिए सेंड नहीं किए हैं। लेकिन आज से फिर आपका रेगुलर जो है जितना सभी क्वेश्चन का एनालिसिस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जिनका भी एग्जाम बाकी है, क्योंकि आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 1 तारीख यानी कि 1 से 18 तक का हम करवा चुके हैं। अब 18 से लेकर 25 तक का जो है एक ही वीडियो में करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो इस क्लास को लाइक